मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। श्री राधे। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के हो, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा। श्री राधे। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो।
को थाम लो, बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे जीवन को थाम लो, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा। श्री राधे। गौएं चराते हो तुम, गोपियों के माधव हो, गौएं चराते हो तुम, गोपियों के माधव हो। मेरे तो प्यारे मोहन जीवन धन हो, गौएं चराते हो तुम, गोपियों के माधव हो। मेरे तो प्यारे मोहन जीवन धन हो। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो
आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा सवरिया रे, 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 अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा सवरिया रे, 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 अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा सवरिया रे, 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 अब तो आजा सवरिया रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो आजा, अब तो आजा सवरिया रे, गोपियों ने पुकारा। परमात्मा ने देखा कि गोपियों की पुकार सच्ची है। गोपियां मेरा दर्शन करना चाहती है, गोपियां मुझसे आनंद लेना चाहती है, और गोपियां मुझको आनंद देना चाहती है। जो भगवान का प्रेमी होता है ना, केवल भगवान से लेता नहीं, देता भी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। ना हमारा खुद का तन है, ना मन है, और ना धन है, फिर भी प्रभु का प्रभु को देने में ही बड़ी कंजूसी करते हैं। सोचते हैं कि भगवान के कीर्तन में ताली बजाएंगे तो कहीं हाथ घिस ना जाए, भले बर्तन मांजते मांजते घिस जाए, परंतु ताली बजाते बजाते नहीं घिसना चाहिए। मुख भले निंदा करते करते गंदा हो जाए, निंदा करते करते खराब हो जाए, परंतु प्रभु का नाम नहीं लेंगे। आज परमात्मा की प्राप्ति करना कठिन नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना
परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना या तो इतना सरल है कि उससे सरल संसार में कुछ नहीं है, या फिर परमात्मा की प्राप्ति करना इतना कठिन है कि संसार में उससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि सरल किसके लिए है और कठिन किसके लिए है। कठिन उसके लिए है जो अपनी बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, अपनी चतुराई से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, जो परमात्मा की शरण में नहीं जाता, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। लेकिन जो जीव परमात्मा की शरण में पूर्ण शरणागत हो जाता है, तन मन धन तीनों प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, अपनी बुद्धि को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, अपनी इच्छाओं को भी प्रभु के चरणों में शरणागत कर देता है, समर्पित कर देता है, उसके लिए परमात्मा को की कृपा को प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो बड़ा बनकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञानी बनकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। जो शिशु बनकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहेगा, जो परमात्मा के सामने एक शिशु बन जाएगा, उसके लिए कठिन नहीं है। क्योंकि शिशु कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो दुष्ट हो कैसा भी, परंतु माँ उसे अपना दुग्ध पिलाती है, उसे मना नहीं करती कि मैं तुझे दुग्ध नहीं पिलाऊं, पिलाती है। ये नहीं कह सकती मैं तुझे नहीं नहलाऊं, वो बिस्तर गीला कर दे चाहे कुछ भी कर दे फिर भी उसको करती। क्यों? शिशु है। बालक बाल्य अवस्था परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए उम्र से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु माँ के सामने तो सदैव एक शिशु होता है। कितना ही बड़ा 60-70 साल का भी हो जाएगा फिर भी माँ कहेगी ऐसा नहीं ऐसा कर। क्यों? उसके सामने तो शिशु है। उसी प्रकार आप और हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, परंतु परमात्मा के सामने तो एक शिशु ही है। फिर परमात्मा से मांगने में, परमात्मा को कुछ कहने में कैसा संकोच है। बालक के हाथ कितने भी मिट्टी में सने रहे फिर भी जाकर माँ को पकड़ लेता है। माँ ये थोड़ी कहती है तूने गंदगी से सना हुआ क्यों आया, चल नहा कर आ, नहीं कहती, बल्कि माँ उस गंदगी को साफ करती है। बच्चा कितना भी मलमूत्र में भर जाए, लिपट जाए, लेकिन माँ उसको नहला धुलाकर स्वच्छ कर देती है। उसी प्रकार परमात्मा की कथा है। परमात्मा की कथा में स्वच्छ होकर नहीं, जैसे है वैसे ही पहुंच जाओ, ढोंग कर कर नहीं पहुंचो कि हम बहुत बड़े अच्छे हैं, बहुत मानने वाले, नहीं, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। क्योंकि वो माँ है, वो पिता है, और माता पिता अपने पुत्र के अवगुणों को देखकर रुष्ट नहीं होते, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उसकी गंदगी को पवित्रता में बदलने की चेष्टा करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की ये सत्संग रूपी गंगा हम सबको पवित्र करने के लिए यहाँ बुलाती है। इसलिए जिसका जैसा भाव हो वैसा परमात्मा से कहना चाहिए कि परमात्मा हम क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता, हम क्या करें, हमसे निंदा छूटती नहीं है, और इधर आके सोचो कि अरे कहेंगे नहीं, तो फिर वो पाप कहीं जाके नष्ट नहीं होने वाले।
परमात्मा के द्वार पर जब भी जाओ एक शिशु बनकर जाओ, क्योंकि शिशु से कोई अपराध हो जाएगा तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े से कोई अपराध होगा तो तुरंत सजा मिलेगी। क्यों किया? तुम तो समझदार थे। कहते हैं ना, जब बड़े बच्चे कहीं जाते हैं तो कहते हैं कम से कम ये तो छोटा था, तू तो समझदार था, तूने ऐसा क्यों किया? इसलिए भगवान के सामने सदैव एक शिशु का भाव बना रहे। नहीं परमात्मा, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता है, जो पता है सब आप ही को पता, जो करना है सो आप ही को तो करना है। बालक जब ज्यादा समझदार हो जाता है ना, तो पिता अपना सारा व्यापार, सारा व्यवसाय उस पुत्र को सौंप देते। अब तू समझदार हो गया, तू कर, फिर उसकी चिंता नहीं करते। उसी प्रकार परमात्मा कहता है तू बालक है, तेरे घर में शादी हो रही है, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू बालक है ना मेरा, तेरे घर में कोई विपदा है, मैं तो हूं। जब बाप बैठा है तो नहीं कहते बाप बैठा तो हुए, तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन परमात्मा देखता है कि मैं बैठा हूं फिर भी तू चिंता कर रहा है, तो फिर अब तू अपना काम तू ही कर ले। तू समझदार बन रहा है, चल तू ही कर ले, तू ही बाप बन जा, मैं बेटा बन जाता। परमात्मा के हाथों में भी तो कुछ छोड़ो, सब तुम ही कर लोगे। चिंता तुम करो, कलेश तुम करो, लड़ाई तुम करो, झगड़ा तुम करो, झूठ तुम बोलो, द्वेष तुम करो, निंदा तुम करो, सब तुम ही कर लोगे, तो वो भी तो कुछ करना है। उसके हाथों के लिए भी तो कुछ छोड़ो कि वो भी कुछ करे कि नहीं। वो फिर कहते हैं करता नहीं है। एक बार एक भक्त था तो मंदिर गया, मंदिर जाकर परमात्मा से कहने लगा, परमात्मा ऐसा, ठाकुर जी ऐसा वैसा, बहुत देर तक बोला, बहुत दिन हो गए। एक दिन कहने लगा, ठाकुर जी मैं रोज आपसे इतना कुछ कहता हूँ, रोज आपसे इतनी बातें करता हूँ, लेकिन आप कभी मुझसे बात नहीं करते। परमात्मा मन तो ऐसा करे चट्टा दे। परमात्मा ने कहा तू बोलने से एक बार चुप तो हो, तब तो मैं बोलूं। तू बोलता रहता, गाड़ी चाहिए, बंगला दे दे, पोता दे दे, पोती दे दे, और के करा जाता, मैं बोलूं कब? मुझे समय तो दे कि मैं बोलूं। परमात्मा से कहते रहते हो, कभी एक दिन ऐसे भी तो मंदिर जाकर देखो कि तुम अपने मुख पे चुप रहो। परमात्मा हम रोज बोलते हैं, आज हम चुप है, आज आप बोलोगे। कभी किया ऐसा? हम बोलेंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? कभी ऐसा हो कि जाओ मंदिर, ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी रोज हम बोलते हैं, आज आप बोलो। कम से कम उन्हें भी तो कुछ बोलने का मौका दो। भगवान अत्यंत दयालु, अत्यंत शीघ्र मिलने वाले हैं। भगवान बड़ी सहजता से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन इच्छा तो हो। हाँ, इच्छा है गाड़ी में घूमने की, सोने चांदी की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने वाले की, परमात्मा को पाने की नहीं। लेकिन जीवन में सब कुछ हो जाए, परंतु मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि परमात्मा के नाम को मत भूलो, परमात्मा को मत भूलो। हर घड़ी जब तुम याद करते रहोगे, हर घड़ी जब तुम याद करते रहोगे तो एक दिन वो मिल जाएगा। कल कोई मैया कह रही थी, अरे देवी जी जब से आपकी कथा सुन रहे हैं तो दिन रात घर पहुंचते हैं, रात को कोई रोटी बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो फिर वही याद आ जाती है कथा।
फिर सोते हैं तो फिर रात में वही होता है, चलो सुबह जल्दी जल्दी उठना है, फिर कथा में जाना है, नहीं देवी जी डांटेगी। तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ये छूट ना जाए। कुंभ का ये समय इसलिए ही तो मिलता है। कहीं और सत्संग होता तो कितने दिन का होता, 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का। लेकिन कुंभ एक ऐसा है कि हर जगह ही अमृत बट रहा है, जिसकी जहां से प्यास बुझती हो, जिसका जो टेस्ट है हर जगह बट रहा है। कोई कमी नहीं है प्रभु की कृपा में। परंतु कल बताया था पीने की इच्छा तो हो, इसलिए भगवान का नाम मत भूलो, भूल मत प्यारे। श्री राधे। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राधे। महिमा